अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और साथ में उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छी तरह से बिजी होंगे और आपके बर्ड्स खूब हैप्पी होंगे और बहुत सौ के पेड़ लग गए होंगे। कुछ अंडे भी दे रहे होंगे और कुछ के अभी तक ना पेड़ लगा होगा और ना ही अंडा आया होगा कोई। ओके दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बेसिकली मेरा कोई प्लान नहीं था बजिस के ऊपर कोई वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स इतने आते हैं। हर मेरी जो भी पौधों के बारे में जो भी वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट आप यही करते हैं कि वीडियो कब आ रही है बजिस के ऊपर। मैंने सोचा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर ही लूँ। ये कॉलोनी बहुत फिट चल रही है मेरी, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। बहुत से पूछे हैं व्यूवर्स मेरे के साइज़ क्या है इसका। तो इसकी विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक ये 7 फीट है, मतलब 7 फीट ये वाइड है और हाइट इसकी 8 फुट है, मतलब ऊंचाई इसकी 8 फुट है। बहुत वाइड है, मतलब कि ये इजी है। और जो इसकी गहराई है वो 4 फीट है, मतलब 4 फीट पीछे तक है। अगर मैं इसके अंदर जाके अपने हाथ फैलाता हूँ तो फिर भी काफ़ी स्पेस रहती है। ओके, बहुत अच्छी ये चल रही है कॉलोनी। इसमें अभी तक फ़िलहाल मुझे कोई इशू नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और कुछ के पेड़ तो लग गए हैं, कुछ बर्ड्स ने मीटिंग भी कर ली है और रेड आइज ने कुछ बजिस के साथ मीटिंग हो गई है, मतलब कि पेयर बन रहे हैं उनके। जो भी होगा वो मीटिंग करेंगे आपस में और जल्दी ही वो ब्रीड भी करेंगे। कुछ ने तो बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए हैं, जिस तरह ये आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है। बॉक्स के जो डंडी लगी हुई है लकड़ी के ऊपर, वो बैठा हुआ है, स्टैंड के ऊपर बैठा हुआ है, स्टिक के ऊपर। तो ये इसका है, तो बहुत जल्द ये भी अंडे दे देगा। आई थिंक इसने अभी अंडे नहीं दिए होंगे, मैंने बॉक्सेस अभी चेक नहीं किए हैं। जस्ट मैं इनके सीड बदल देता हूँ और इनका जो डाइट है, फूड है, उनके ऊपर बहुत फोकस रखता हूँ। मैंने ये देखिए सुबह ही पालक के पत्ते भी डाले हैं इसको। पालक के पत्ते डालने से इनमें आयरन की कमी ख़त्म हो जाती है। इनके पर जो टूटते रहते हैं पर वो नहीं टूटेंगे और बहुत शाइन भी करेंगे पालक के पत्ते खिलाने से। लेकिन अभी गर्मी है, बरसात है, अभी अगस्त का महीना है, तो अभी ज़्यादा आपने पालक ऑफ़र नहीं करना है इनको। मतलब हर रोज़ पालक नहीं डालनी, वीक में एक मरतबा, मतलब संडे के संडे आप पालक डाल सकते हैं। संडे के संडे होता है मंडे वो भी मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए हर दिन ही वर्किंग डे है। मैं छुट्टी वाले दिन भी, हॉलीडे को भी वर्किंग डे ही रहता है मेरा। मैं काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो आप ऑफ़र कर सकते हैं वीकली बेस पर। मैंने कैल्शियम ब्लॉक्स भी ला के इनमें फेंक दिए हैं 2 अदद। वो जब इनको कैल्शियम की कमी होगी फीमेल को, क्योंकि जब अंडों पर आई होती है, मतलब अंडे देने वाले होते हैं, फीमेल जब अंडे देने पर आती है तो इसको कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। देन वो खुद ही वो बाइट करती है कैल्शियम ब्लॉक। और जो उनका जो चूना होता है, ये बेसिकली चूना ही होता है, पत्थर होता है, उसको इसको जमा लेते हैं, जिस तरह कंक्रीट होता है उसमें पानी मिक्स करके बनाते हैं कैल्शियम ब्लॉक। तो इससे कैल्शियम की कमी ख़त्म हो जाती है बर्ड्स में। और अंडे का जो छिलका होता है वो हार्ड होता है, वाइट कलर का होता है, खूब ज़बरदस्त होता है और अंडे की हेल्थ अच्छी रहती है। ओके, बीमारी पर बात करूं तो बीमारी फ़िलहाल तो मेरे बर्ड्स को कोई भी नहीं आई, क्योंकि मैं डाइट पर बहुत फोकस रखता हूं। मैं चेंज करता रहता हूं डाइट, ओनली सीड पर नहीं रखता और ना ही ओनली ग्रीन फूड पर रखता हूं और ना ही ओनली बॉयल्ड फूड पर रखता हूं। मतलब कि बॉयल्ड राइस जो होते हैं, उबले हुए चावल, वाइट कलर के चावल जो होते हैं उबले हुए, वो देता ज़रूर हूँ, लेकिन चावल मैं हर 3 से 4 रोज़ के बाद डालता हूँ और पालक हफ्ते के बाद डालता हूँ, मतलब 1 वीक के बाद डालता हूँ। और सीड पॉड तो पड़े ही रहते हैं जब इनको ज़रूरत होती है। सीड को बैलेंस डाइट है ना इनकी, वो तो रेगुलर डाइट है, वो तो खाना ही है उन्होंने सीड, इसलिए सीड्स पड़े ही रहने दें, उनको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कॉलोनी में आपका कोई बर्ड इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको मोशन लग जाते हैं या फीवर हो जाता है या वो सुस्त होकर बैठा रहता है एक कोने में, देन उसको आप निकालिए और किसी इंडिविजुअल केज में डाल के उसका ट्रीटमेंट कीजिए। देन जब वो फिट हो जाए देन आप इसमें दोबारा छोड़ सकते हैं कॉलोनी में। अगर नहीं निकालेंगे आप तो दूसरे भी बर्ड आपके इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ओके, मैं मंथली बेस के ऊपर इनको जो मेडिसिन यूज़ करवाता रहता हूँ, कोर्स करवा देता हूँ 3 दिन का, मतलब कि हर महीने के बाद मैं 3 दिन का कोर्स करवाता हूँ इनको ब्रूफिन सिरप का। ब्रूफिन सिरप जो बच्चों को देते हैं। बहुत हाइट पर पड़ा, कैसे पकड़ूँ? ओके,
ये देखिए सॉरी, फ्लैजल सिरप मैंने बताना था आपको, ब्रूफिन बुखार के लिए होता है, फ्लैजल इनको जो मोशन लगे हो उसके लिए होता है। वेल मैं 3-3 दिन का डिस्टेंस रख के इनको करवाता रहता हूँ कोर्स। ये फ्लैजल सिरप है, ये वो फ्लैजल सिरप है जो बच्चों को हम देते हैं जब बच्चों को मोशन लग जाते हैं, पेट में गड़बड़ हो जाती है, देन हम उसको बच्चों को ये सिरप यूज़ करवाते हैं। तो आप ये सिरप लेकर रख सकते हैं। जल्दी ये एक्सपायर भी नहीं होता, लेकिन ये सितंबर में एक्सपायर होने वाला है 2016 में, तो अभी टाइम है मेरे पास। इसको यूज़ करने का तरीका, जस्ट 1 स्पून मैंने रखा हुआ है। 1 स्पून, आप चाहे टेबल स्पून हो चाहे वो जो खाने वाला चम्मच होता है, क्योंकि स्पून को लेकर मेरे तो बहुत से व्यूवर्स मुझसे नाराज़ होते हैं कि हमको आप बच्चों की तरह समझाते हैं, हमें स्पून का पता है। वेल मेरा काम है हर किसी को गाइड करना। मेरा चैनल ऐसा है कि जो वेल नॉलेज रखने वाला है उसको भी पता चले, और जो मुझ जैसा है बिल्कुल पता नहीं जिसको, उसको भी अच्छे से समझ लग जाए कि टीस्पून क्या होता है और टेबल स्पून क्या होता है। ओके, तो आप 1 स्पून इसमें डाल दीजिए इसका जो, तो आप टेबल स्पून एक सिरप का, इसके पानी के जो पोर्ट रखा होता है हमने कॉलोनी में या इंडिविजुअल जो भी पोर्ट्स रखे होते हैं हमने पिंजरों में, उसके अंदर 1 स्पून डाल दीजिए और उसको पड़ा रहने दीजिए 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद देन आप उसका जो पुराना पानी है वो फेंक दीजिए, फ्रेश वाटर भरिए और देन 1 चम्मच और डाल दीजिए, फिर 24 घंटे के लिए रहने दीजिए। 3 दिन आपने यही रेगुलर यूज़ करवाना है इसको, मतलब कि कोर्स करवाना है। 3 डेज़ आप ऐसा करेंगे तो आपके बर्ड्स इन्फेक्टेड नहीं होंगे, उनको प्रोटेक्ट करेगा ये सिरप, उनको कोई मोशन नहीं लगेंगे। अगर मोशन लगने वाले हुए भी तो भी वो उनको रोक देगा। इसलिए आप मंथली बेस पर, जिस तरह इंसान हम अपनी डाइट के साथ साथ मेडिसिन भी कुछ यूज़ करते हैं ताकि हमारे अंदर कोई बीमारी ना आए, हम टेस्ट करवाते रहते हैं अपने, तो ऐसा ही बर्ड्स के लिए भी आप करेंगे तो आपके बर्ड्स इन्फेक्टेड होंगे ही नहीं। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड हो जाएँ बर्ड्स, देन उनकी ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि इतनी वीकनेस होती है मोशन लगने की वजह से बर्ड्स मर भी जाते हैं। तो हम नहीं चाहते हमारे बर्ड्स मरें, तो इसलिए उससे पहले ही आप फोकस रखा करें। 1 महीने के बाद इनको डाइट पर फोकस करते हुए साथ में सिरप भी यूज़ करवा दिया करें, और महीने में 1 मरतबा ब्रूफिन सिरप भी आप दिया करें। ब्रूफिन अभी मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, आई थिंक फ्लैजिल पड़ा हुआ है, लेकिन फ्लैजिल आपको कॉम्प्लिकेटेड है वो नहीं बताऊँगा। वेल वो पता नहीं कहाँ गया, गिर गया होगा कहीं, या आई थिंक ख़त्म हो गया था। ओके, तो आप ब्रूफिन सिरप भी जो बच्चों को हम देते हैं, जो छोटे बच्चों को देते हैं, मतलब कि जो 1 साल से 2 साल के अंदर जो बच्चे होते हैं एज में, तो उनको जो सिरप यूज़ करवाते हैं आप वो सिरप इनको भी दे सकते हैं। उसी ही डोज वैसी ही देनी है। 1 टीस्पून आपने उसके बर्तन में डाल देना है पानी में। 3 दिन के लिए आप यूज़ करवाएं। डेली आप पानी चेंज करें, फ्रेश डालें और दोबारा से स्पून डाल सकते हैं। 3 दिन के बाद आप छोड़ दीजिए, मतलब कि मत दें। हर महीने आप एक ऐसी टाइम रूटीन ऐसी बना लीजिए, कोई चार्ट ऐसा बना लीजिए, डेट फिक्स कर लीजिए कि इस डेट को हमने ये करना है, इस डेट को ये करना है। देन आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे और खूब अच्छे से ब्रीड भी करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। और साथ में मैं डिस्कस कर लूँ, अभी अगस्त का महीना है, तो अगस्त के महीने में अभी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है। अगस्त का महीना जैसे ही एंड होगा, सितंबर का महीना स्टार्ट होगा, तो गर्मी भी काफ़ी कम होती चली जाएगी, ह्यूमिडिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी, ठंड होना शुरू हो जाती है तकरीबन। तो आप फिर ब्रीडिंग करवा सकते हैं इनकी। अभी अगर पेयर नहीं भी लग रहे तो आप टेंशन मत लीजिए। कॉलोनी में अगर छोड़ा हुआ है आपने, तो जैसे ही अगस्त का महीना ख़त्म होगा, गर्मी का सीज़न थोड़ा सा कम होगा, तो ऑटोमेटिकली पेयर भी लगना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि अभी से ब्रीडिंग करवा लें, तो बॉक्सेस अगर आपने अभी नहीं लगाए या मटकी आपने अभी नहीं लगाई हुई, तो उसको रिप्लेस कर दीजिए, दोबारा से लगा दीजिए। और इनके लिए पंखा परमानेंटली एक पंखा फिक्स कर दीजिए जो चलता ही रहे। जैसा कि ये मैंने ये देखिए, ये पंखा मैंने इसके लिए फ़िक्स कर दिया हुआ बर्ड्स के लिए। ये डायरेक्ट बाहर से फ्रेश एयर खींचता है और उनको ऑफ़र करता रहता है। इससे बर्ड्स हैप्पी रहते हैं, उनको ह्यूमिडिटी नहीं होती, गर्मी नहीं होती, और वो जल्दी ही पेयर भी बना लेते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप अभी से चाहते हैं। वैसे बेस्ट जो सीज़न होता है ब्रीडिंग का वो नवंबर का महीना होता है, नवंबर टू दिसंबर।
ज़बरदस्त ब्रीडिंग करते हैं, अच्छे से पैर भी उनके लगते हैं क्योंकि वो सर्दी का सीज़न होता है। सर्दी के सीज़न में ज़्यादा पैर ब्रीड करते हैं और बच्चे, अंडों में से बच्चे भी निकलते हैं। ओके दोस्तों, बहुत हो गया इतना। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं मेंशन कर दूं, अभी मेरे किसी भी पेयर ने अंडा नहीं दिया है, ना ही किसी में से बच्चा निकला है। तो बार बार आप पूछते रहते हैं कि क्या प्रोग्रेस चल रही है। ओके, साथ में एक और भी चीज़ मैंने शेयर करनी थी, वो मैं भूल गया था। ये जो आपको स्टिक नज़र आ रही हैं, ये मैंने हैंडल इनके लिए लगाए थे, इनके लिए बैठने के लिए जगह बनाई थी। ये देख रहे हैं, इसने काट दिया। बर्ड जो है वो लकड़ी को खा जाते हैं। ये देखिए टूट गया है, पुल बन गया है एक, और एक इस एरिया से भी देखें वो भी टूट रहा है। तो कुछ ये सॉफ्ट लकड़ी थी तो इसलिए ये खा गए। तो देन मैंने एक मार्केट में गया कुछ और परचेज़ करने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ से लकड़ियाँ भी नज़र आ गई। जो ये आपको गोल्ड कलर की दिख रही है, सबसे ऊपर वाली स्टिक जो दिख रही है, जॉइंट लगाया हुआ है मैंने, ये लकड़ी बहुत हार्ड है। ये मुझे मिली 50 रुपीज़ की। एक लेंथ थी जो हो गए 5 फीट की थी, 5 फीट की एक लेंथ थी मुझे, तो 50 रुपीज़ से मिली। मैंने 5 लेंथ से ख़रीद ली, जो कि ये पड़ी हुई हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त और मजबूत है। इतनी हार्ड है कि बर्ड्स इनको बाइट कर ही नहीं सकते। अगर बाइट करेंगे भी तो ये टूटेगी नहीं। तो आप ये वाली स्टिक जो है वो लगा सकते हैं इनके बैठने के लिए। ये बहुत ही मेन इशू था मेरे लिए, तो बहुत ही इजी मुझे मिल गया। लेने कुछ गया था तो नज़र कुछ आया, मैंने कहा ये तो मेरे काम की चीज़ है। वेल, अब ये पड़ी हुई है, ये मैंने खुद लगाई हैं ऊपर वाली, तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको फिक्स किया है। तो अब ये खाएंगे नहीं, टूटेगी नहीं लकड़ी जल्दी। ओके दोस्तों, गुड बाय, सी यू एंड टाटा।